कहो देवऋषि, इतनी शीघ्रता से कहां जा रहे हो? प्रभु, आप ही के श्री चरणों में प्रणाम करने आया हूं। तुम्हारा स्वागत है। कहो, क्या समस्या है? प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, सबका दुख जानते हैं, फिर भी पूछते हैं। हे भक्तवत्सल, आप जानते ही हैं कि भक्ति माता कलयुग में अत्यंत दुखी है। वृंदावन में आपकी चरण धूलि के प्रताप से माता भक्ति को तो उनका सुंदर रूप फिर से प्राप्त हो गया है, परंतु उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य की जीर्ण अवस्था का कोई उपाय नहीं मिला। प्रभु, मैंने उन्हें वचन दिया है कि मैं ऐसा कोई उपाय अवश्य ढूंढ निकालूंगा जिससे उन तीनों की एक साथ वृद्धि हो। उसी उपाय की खोज में आपके श्री चरणों में आया हूं। प्रभु, हे समस्त देवों के अधीश्वर, हे भगवान श्री कृष्ण, मुझे वो उपाय बताने की कृपा कीजिए। नारद, तुम तो जानते हो इस संसार में तपस्या और परिश्रम के बिना कुछ नहीं प्राप्त होता। प्रभु, मैं अवश्य तपस्या करूंगा, परंतु इतना बताने की कृपा करें कि ऐसा कोई उपाय है? अवश्य है। तुम्हारे पिता ब्रह्मा जी उस उपाय को जानते हैं, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार मार्गदर्शन के लिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। कृपा करके मुझे वो साधन बताइए जिससे भक्ति माता का दुख दूर हो। नारद, कलयुग में सबसे श्रेष्ठ फलदाता एक ही साधन है, और वह है श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन। उसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान, उनका पठन, उनका श्रवण, ये तत्काल मोक्ष देने वाली साधन है। कलयुग के आदि काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से जब राजा परीक्षित को मुक्ति मिल गई तो सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ था। उनका संशय दूर करने के लिए सत्यलोक में मैंने तराजू बांधकर मुक्ति के सब साधनों को तौला था। उस तौल में अन्य सभी साधन हल्के पड़ गए थे। अपने महत्व के कारण केवल भागवत ही सबसे भारी रहा। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र के द्वारा श्री कृष्ण भगवान की लीला अमृत पान करने को मिलता है। यह भागवत रूपी कथा, जिसके द्वारा श्री कृष्ण भक्ति की अमर गंगा समस्त लोकों में बह रही है, यही कथा परम सत्य व महान सत्य कर्म और परम साधन है। वत्स, तुम इस समय हिमालय के मध्य में स्थित बद्रिका आश्रम की ओर प्रस्थान करो। वहां प्रभु के शब्द विग्रह ओंकार का ध्यान करने से तुम्हें उनके दर्शन होंगे, जो उस महान साधन का अनुष्ठान करेंगे जिससे भक्ति और उसके दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को परम सुख मिलेगा, परम आनंद मिलेगा। जो आज्ञा प्रभु।
भगवान श्री सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के श्री चरणों में आपके छोटे भाई नारद का प्रणाम स्वीकार हो। हे देवर्षि, आपका कल्याण हो। भगवान श्री सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के श्री चरणों में आपके छोटे भाई नारद का प्रणाम स्वीकार हो। हे देवर्षि, आपका कल्याण हो। हम आपकी कठोर तपस्या से प्रसन्न हुए। कहो, क्या इच्छा है? प्रभु, सबसे पहले मुझे यह आशीर्वाद दीजिए कि हरि चरणों में मेरी भक्ति अचल रहे। हे नारद, आप तो स्वयं मूर्तिमान भक्ति ही हो। केवल आपका नाम लेने से ही प्राणी मात्र के मन में भक्ति जागृत हो जाती है। और यूं भी आप पर प्रभु की विशेष कृपा है, सो आपके हृदय में भक्ति का दीप सदा जागृत रहेगा और आप उसका प्रकाश तीनों लोकों में फैलाते रहोगे। और कोई इच्छा हो तो कहो। ऐसी घोर तपस्या द्वारा आपने हमें यहाँ किस लिए बुलाया है? प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक छोटी सी याचना लेकर आया हूं। कहो। प्रभु, हम पांचों के पिता श्री ब्रह्मा जी ने मुझे बताया है कि श्रीमद् भागवत की कथा मुझे आपके मुखारविंद से ही प्राप्त होगी। इसलिए यदि आप मुझे उसका अधिकारी समझें तो कृपया उस पतित पावनी कथा का दान मुझे दें। नारद, आप अति कुशल याचक हैं। आपने अति सुंदर दान मांगा है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का बड़ा सुंदर वर्णन है। भागवत तीनों लोकों को पवित्र करने वाली गंगा के समान है। जो भी इसका श्रवण करता है वो इसमें डूब जाता है। नारद, भक्ति एक ऐसी नदी है जिसके ऊपर से तैरकर कोई दूसरे किनारे नहीं पहुंच सकता। जो इसकी धाराओं में डूब जाता है वही मोक्ष के दूसरे किनारे पहुंच पाता है। और आप जैसे सच्चे भक्त तो ऐसे भी हैं जो भक्ति के सागर में एक बार डूबने के पश्चात उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते। उन्हें मोक्ष रूपी किनारे की इच्छा भी नहीं रहती है, फिर भी भक्तों को लोक कल्याण की इच्छा रहती है। इसीलिए तो आपने संसारियों के कल्याण के लिए ही इस कथा को सुनाने की प्रार्थना की है। हे नारद, यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौकेश कीर्तनात्। अर्थात सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में जो फल कठिन तपस्या, योग और समाधि से भी नहीं मिलता, वो कलयुग में केवल हरि कीर्तन के द्वारा सहज ही प्राप्त हो सकता है। हे भक्तराज, इस बात को तो आप भी जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि आप भक्ति के दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य की सहायता के लिए हमारे पास आए हैं। उनकी सहायता केवल भागवत के द्वारा हो सकती है।
श्रीमद् भागवत सुनते ही वो तीनों तरुण हो जाएंगे। इसलिए हे नारद, आप गंगा के किनारे हरिद्वार के निकट आनंद घाट पर भागवत कथा का अनुष्ठान करें। हम संसार के कल्याणार्थ वहां आपको ये कथा अवश्य सुनाएंगे। कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे, कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे। चारों दिव्य कुमारों ने भागवत कहना प्रारंभ किया। कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे, कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे। कल्याणी श्री कृष्ण कथा का अमृत सबको बांट दिया। कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे, कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे। तेजोमय मुख भाव पूर्ण वाणी ने सबको मोह लिया। कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे, कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे। भक्ति ज्ञान वैराग्य जगे जब श्री हरि नाम का अमृत पिया। कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे, कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे, कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे। श्रीमद् भागवत के महत्व में लिखा है कि भागवत कथा के श्रवण मात्र से ज्ञान और वैराग्य फिर से तरुण और युवा हो गए। श्रीमद् भागवत में वेदों, उपनिषदों और 6 शास्त्रों का सार है जो मनुष्य के सारे जीवन को प्रभावित करता है। हे महाभागसूत जी, आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान है, जिससे अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। हम सबका विश्वास है कि हमारी इस यज्ञ भूमि नैमिषारण्य में आपका आगमन भगवत इच्छा के इसी कारण हुआ है कि हम भी आपके मुखारविंद से श्रीमद् भागवत महापुराण की वही कथा सुने जिससे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। कृपया हमें भी वही कथा अवश्य सुनाइए। महर्षि शौनिक और समस्त ऋषिजन, आपने साधारण संसारियों का कल्याण करने के लिए ही श्री कृष्ण लीला की यह कथा सुनने का आग्रह किया है। इसलिए मैं प्रसन्न होकर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का वो निष्कर्ष सुनाता हूं जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है। शौनिक जी, श्रीमद् भागवत की ये कथा मैंने कलयुग के आरंभ में स्वयं महामुनि शुक के मुखार बिंदु से तब सुनी थी जब उन्होंने राजा परीक्षित को ये कथा केवल 1 सप्ताह में उस समय सुनाई थी जब एक ऋषि कुमार के श्राप के कारण राजा परीक्षित की मृत्यु में केवल 7 दिन रह गए थे। हे परम पूज्य सूत जी, राजा परीक्षित तो बड़े धर्मात्मा राजा थे। वो महाप्रतापी पांडवों के पौत्र और वीर अभिमन्यु के पुत्र थे। फिर ऐसे पुण्यात्मा राजा को किसी ऋषि कुमार ने श्राप क्यों दिया? शौनिक जी, यह भी काल का ही विधान है कि महाराज परीक्षित जैसे धर्मपरायण और प्रतापी राजा को एक बालक के श्राप का दंड भोगना पड़ा। परंतु जब परीक्षित को श्राप मिला तब धरती पर कलयुग का पदार्पण हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण मृत्यु लोक में अपनी लीला समाप्त कर चुके थे। उनके बाद पांडव भी संसार से विरक्त होकर अपने पौत्र परीक्षित को राज्य सौंपकर स्वयं हिमालय को चले गए थे और कलयुग चुपचाप एक चोर की भांति मृत्युलोक में प्रवेश कर चुका था। एक दिन शिकार खेलते खेलते महाराज परीक्षित जंगल में गए।
इस प्रकार हमारा मार्ग रोकने वाले कौन हो तुम? महाराज परीक्षित, मैं कलयुग हूं और काल की आज्ञा से इस धरती पर अवतीर्ण हुआ हूं। अब मैं आपके राज्य में प्रवेश करने वाला हूं। तुम्हारी ये धृष्टता, तुम्हारा ये साहस कि तुम पांडव वंशी परीक्षित के होते इस धरती पर उतरना चाहते हो, इस सृष्टि से धर्म का नाश करना चाहते हो, इससे पहले हम तुम्हारा नाश कर देंगे। राजन, प्रकृति के नियम अटल हैं। काल की गति किसी के बाणों से नहीं रुक सकती। जैसे सतयुग के पश्चात त्रेता युग आया, फिर त्रेता युग के पश्चात जिस प्रकार द्वापर युग का आना कोई रोक न सका, उसी प्रकार द्वापर युग के पश्चात कलयुग का आना निश्चित है। इसलिए ज्ञानी जन काल के साथ लड़ाई नहीं करते। यदि कलयुग के आने का समय हो गया है, तब भी राजा परीक्षित के रहते उसका आगमन नहीं हो सकता। यदि परीक्षित का रहना काल की गति में रुकावट है, तो संभव है कि परीक्षित के न रहने का समय आ गया हो। ओ विधाता जाने, किंतु वीर पुरुष मृत्यु के भय से अपने संकल्प का त्याग नहीं कर देते। तो हे कलयुग, तुम हमारे राज्य की सीमा से बाहर निकल जाओ। राजन, काल तो सार्वभौम है, वो किसी सीमा को नहीं मानता। मानना पड़ेगा। हमारा ब्रह्माव्रत धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस ब्रह्माव्रत से बाहर रहना होगा तुम्हें, अन्यथा आज विधाता भी देख लेंगे कि महारथी अर्जुन के पौत्र, जिसकी गर्भ में रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की थी, उसके बाणों में इतनी शक्ति है कि वो कलयुग का समूल नाश कर सकता है। राजन, आपका वचन भी रह जाए और प्रकृति का नियम भी न टूटे, इसलिए मैं आपके जीवन काल तक अपने आप को कुछ सीमाओं में बांधना स्वीकार करता हूं। राजन, मैं आपकी शरण में आया हूं और शरण में आए हुए को स्थान देना आपका धर्म है। इसलिए मुझे वो स्थान बताइए जहां मैं रह सकूं। तुमने पांडववंशी राजा से शरण मांगी है, हम तुम्हें रहने का स्थान अवश्य देंगे। परंतु तुम अधर्म के सहायक हो, इसलिए हम तुम्हें केवल 4 स्थानों में रहने की अनुमति देते हैं। जहां जुआ खेला जाता हो, जहां मद्यपान होता हो, जहां परस्त्री संग हो और जहां हिंसा होती हो। उन स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, काम और निर्दयता, ये 4 अधर्म निवास करते हैं। सो तुम वहीं रहो। प्रभु, ये चारों स्थान सीमित हैं। मुझे कोई और स्थान भी प्रदान करें। अच्छी बात है, क्योंकि धन में रजोगुण का वास है, सो तुम सोने में भी रह सकते हो। जो आज्ञा प्रभु। महाराज के सिर पर सोने का मुकुट था, सो कलयुग सर्वप्रथम उसी में बैठकर मुस्कुराने लगा। उस दिन परीक्षित शिकार की तलाश में बहुत भटके। भूख और प्यास के मारे उनका बुरा हाल था। सांझ के समय थके हारे वो शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि उस समय समाधि में ब्रह्मलीन थे। हमें प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए।
यहां और कोई भी नहीं है क्या? आप सुन रहे हैं? हम राजा परीक्षित बोल रहे हैं। हमें प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए। आपको सुनाई नहीं देता क्या? ऋषि उस समय समाधि में ब्रह्मलीन थे। राजा ने 2-3 बार पानी मांगा, परंतु ऋषि की समाधि नहीं टूटी। राजमुकुट में बैठे कलयुग की प्रेरणा से उनकी सात्विक बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ये कोई पाखंडी है, झूठ मूठ की समाधि का ढोंग रचाकर अपना प्रभाव डालना चाहता है। राजा का स्वागत नहीं, आसन नहीं, जल तक नहीं पूछा। इसी समय इस दुष्ट का वध कर देना चाहिए। अवश्य, यह दंड का अधिकारी है। परंतु राजा के गूढ़ संस्कारों के कारण उन्होंने अपने को उस पाप से रोक लिया। क्रोधवश उन्होंने एक मरा हुआ सांप महर्षि शमीक के गले में डाल दिया। उस शमीक मुनि का पुत्र श्रृंगी बड़ा तेजस्वी बालक था। वो उस समय नदी में नहा रहा था। दूसरे ऋषि कुमारों ने वहां जाकर उसे सारा वृत्तांत सुनाया कि किस प्रकार एक राजा ने उसके पिता का तिरस्कार किया है। उनकी बात सुनकर वो क्रोध से पागल हो गया और उसी क्षण नदी का जल अंजुलि में भरकर उसने राजा को श्राप दिया। जिस अभिमानी और मूर्ख राजा ने मेरे महान पिता का ऐसा घोर अपमान किया है, वही महापापी आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उसकी प्रचंड विषाग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। ये मेरा श्राप इस धरती पर किसी के टाले से नहीं टल सकेगा। ये विनोद मेरे साथ किसने किया? गुरुदेव, कोई राजा आया था। कोई राजा? हाँ, किसी घमंडी, क्रूर और महापापी राजा ने ये दुष्कर्म किया है, परंतु वो इसका दंड अवश्य भोगेगा। मैंने उसे भयंकर श्राप दिया है। श्राप? हाँ पिताश्री, आपका जो अपमान करेगा वो उस पाप का दंड अवश्य पाएगा। तक्षक नाग के विष में जो भयंकर ज्वाला होती है, आज से 7वें दिन उसी ज्वाला की लपटों में वो पापी भस्म हो जाएगा। तुम जानते हो वो कौन था? नहीं। बिना जाने ही दंड दे दिया?
वत्स, तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया। एक बड़े ही यशस्वी धर्म धुरंधर सम्राट को एक छोटी सी भूल के लिए इतना भयानक श्राप दे दिया है। वो परम भक्त, गौ और ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, अपनी प्रजा को संतान की भांति पालने वाले ऐसे राज ऋषि हैं जिनका सम्मान देवता भी करते हैं। मूर्ख बालक, ऐसे राजा के न रहने पर जो संसार में अनाचार फैलेगा, वैदिक आर्य धर्म का लोप हो जाएगा, लोग वर्ण संकर हो जाएंगे। इस पाप में तुम्हारा भी भाग गिना जाएगा। राजा के रूप में भगवान ही पृथ्वी की रक्षा करते हैं। बिना राजा के आरक्षित राज्य को चोर और लुटेरे नष्ट कर देते हैं। तुमने ये सब सोचे बिना श्राप देकर यह सिद्ध कर दिया है कि कच्ची बुद्धि वाले को अधिक शक्ति नहीं देनी चाहिए। तपस्या से शक्ति अवश्य मिलती है, परंतु जो भगवान के भक्त होते हैं वो इस शक्ति का प्रयोग अपना बदला लेने के लिए कभी नहीं करते। भक्त अपने अपमान, आक्षेप अथवा मारपीट का बदला भी नहीं लेते। तुमने तो एक निर्दोष राजा पर प्रहार किया है, जिसकी बुद्धि कुछ समय के लिए कलिकाल ने हर ली थी। तुमने ये घोर अनर्थ किया है। ये क्या कर दिया मैंने? प्राणनाथ, आप सहसा घबरा क्यों गए, जैसे किसी आशंका से भयभीत हो उठे हो? रानी, मैं भयभीत हो गया हूँ। यह कलयुग का पहला प्रहार है। आगे क्या होगा उसी का भय है। कैसा प्रहार? आज मेरे हाथ से एक अनर्थ हो गया जो हमारे कुल में किसी राजा ने अब तक नहीं किया। वो अपमान किया है मैंने एक महामुनि का। ये सब इस राज मुकुट के कारण है। इस राज मुकुट में बैठे कलयुग ने मेरी बुद्धि हर ली और मुझसे ऐसा पाप करा दिया जो निश्चय ही विनाश का सूचक है। मुनिवर, महाराज दिन भर वन में मृग्या करते करते थक गए हैं। इस समय रनिवास में वो विश्राम करने चले गए हैं। आप कल प्रातः ही उनके दर्शन कर सकते हैं। यह उनकी निद्रा का समय है। नहीं वत्स, ये उनकी निद्रा का नहीं, जागने का समय है और मैं उन्हें जगाने आया हूं। उन्हें अपनी आती हुई मृत्यु का ज्ञान नहीं है। कल प्रातः तक तो बहुत समय निकल जाएगा, इसलिए मेरा उनसे इसी समय मिलना परम आवश्यक है। इसी में उनकी भलाई है। जाओ, तुरंत उन्हें हमारे आने की सूचना दो। जो आज्ञा मुनिवर। फिर क्या? ये सोने का बोझ सिर से उतरा है तो पवित्र बुद्धि जागी है। मैं इसके लिए कड़े दंड का अधिकारी हूँ। यदि आप उनके पास जाके क्षमा मांग लें तो आपको अवश्य क्षमा कर देंगे। वो क्षमा करें या न करें, मेरा एक अपराधी की भांति उनके श्री चरणों में जाना आवश्यक है। मैं प्रातः ही जाऊंगा। महाराज की जय हो। क्या है? द्वार पे महामुनि शमिक महाराज के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्वयं महामुनि शमिक? जी महाराज। क्या वो क्रोध में हैं? रानी, वो क्रोध में हो या न हो, इससे हमारे धर्म और कर्तव्य में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। महामुनि राजद्वार पर खड़े हैं। हमें उन्हें राजमहल में लाकर उनका यथोचित आदर सत्कार करना चाहिए, जिसके वो अधिकारी हैं।
महाराज, आपके आगमन से राजमहल पवित्र हो गया। मुनिवर, इससे पहले कि आप हमारे दुष्कर्म की बात कहें, हम अपना अपराध स्वीकार करते हैं और आपको यह आश्वासन देते हैं कि हमारे उस जघन्य अपराध के लिए जो भी दंड आप देना चाहेंगे, हम उसे शिरोधार्य कर लेंगे। राजन, तुम सचमुच में एक महात्मा हो। हम अपनी दिव्य दृष्टि से देख चुके हैं। जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे राजमुकुट में बैठे हुए कलयुग के प्रभाव के कारण हुआ। इसमें तुम्हारा दोष नहीं था, दोष तो समय का है। इसीलिए हमारे हृदय में ये सोच सोचकर अत्यंत पीड़ा हो रही है कि जिस अपराध के लिए वास्तव में कोई और दोषी है, उसके लिए तुम्हें इतना कठोर दंड भोगना पड़ेगा। प्रेरणा चाहे किसी की भी हो, परंतु दोष तो मेरे ही द्वारा हुआ है। उसके लिए मुझे दंड मिलना उचित ही होगा। इसलिए हे मुनिवर, आप हमें कठोर से कठोर दंड देने में संकोच न करिए। नहीं राजन, मैं तुम्हें कदापि दंड नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं तुम्हें दोषी मानता ही नहीं। तो दंड क्यों दूंगा? यहां तक कि मेरे वश में होता तो लोक कल्याण के लिए वो दंड तुम्हारे बदले मैं स्वीकार कर लेता। कल युग में प्रजा को तुम्हारे जैसे राजा फिर कहां मिलेंगे? तुम्हारे जैसे धर्मात्मा राजा के जीवन की रक्षा करना लोक कल्याण का काम है। परंतु क्या करूं, मेरे वश में कुछ नहीं रहा। तुम्हारा दंड निर्धारित हो चुका है। प्रभु, ये दंड किसने निर्धारित किया है? मेरे पुत्र ऋष्यशृंग ने। उसने जब मुनि बालकों के मुंह से यह सुना था कि किसी राजा ने उसके पिता के गले में मरा हुआ सांप डालकर उसका घोर अपमान किया है, तो उसी क्षण क्रोध के वशीभूत होकर उसने तुम्हें यह श्राप दिया था कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। रानी, इन्हें रनिवास में ले जाओ। जो आज्ञा। विधि के धनुष से दुर्भाग्य का ये वाण निकल चुका है, वह वापस नहीं होगा। मैं तुम्हें यही बताने आया हूं कि इस संसार में अब तुम्हारे बचने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए इन 7 दिनों में तुम अपना परलोक सुधारने का उपाय करो। जिस स्त्री पुत्र की तुम चिंता कर रहे हो, वो तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। चिंता और मोह को छोड़कर तुम इसी क्षण अपने गुरुजनों से परामर्श करो, जिससे तुम्हें वह सन्मार्ग दिखाएं जिस पर चलकर मानव मोक्ष को प्राप्त करता है, ताकि जब तुम इस देह को त्याग कर दूसरे लोक में जाओ तो वहां तुम्हारा वैसा ही सत्कार हो जैसा महात्मा पुरुषों का देवलोक में होता है। राजन, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। महाराज परीक्षित, इस प्रकार सहसा अर्धरात्रि के समय आने का कारण? सब कुशल तो है ना? गुरुदेव, मुझे अभी अभी पता चला है कि महामुनि शमीक के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने मुझे शाप दिया है, जिससे आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। भगवान, मैं ये जानने के लिए आपके पास आया हूं कि जिस मनुष्य के जीवन के केवल 7 दिन रह जाएं, वो ऐसा क्या करे, कौन सा कर्म करे जिससे उसका परलोक संवर जाए, वो मुक्ति पा सके। राजन, परलोक संवारना और मुक्ति पाना तो अलग अलग बातें हैं। परलोक तो अच्छे और धार्मिक कर्मों से संवरता है। पुण्य कर्मों से प्राणी को स्वर्ग प्राप्त होता है, और जब उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, अर्थात जब वो अपने पुण्य कर्मों का पूरा फल भोग लेता है, तो उसे फिर स्वर्ग से धरती पर आना ही पड़ता है।
और यहां आकर फिर से वही माया मोह की बेड़ियां स्वयं ही अपने पांव में डाल लेता है। इसी प्रकार सकाम कर्मों का फल अवश्य मिलता है, परंतु सकाम कर्म से जीव को मुक्ति प्राप्त नहीं होती। तो फिर मुक्ति का साधन क्या है? राजन, जिसे मुक्ति की कामना हो उसके पास एक ही मार्ग है,